हो रही है कि अब अखिलेश यादव को आजम खान का विकल्प मिल गया है। अब आजम खान पार्टी में रहें या ना रहें, अखिलेश यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अखिलेश यादव यहां पर ये आजम खान जेल से बाहर आने वाले हैं, ये भी कहा जा रहा है। जो उनके ऊपर 80 से 90 के आसपास जो मुकदमे थे उसमें से 2-3 मामले ही बचे हैं। अगर इन मामलों में भी जमानत मिल जाती है तो फिर उनको जेल से बाहर आने में कोई कि अब आजम खान भी समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका देने वाले हैं, क्योंकि अब्दुल्ला आजम जब जेल से रिहा हुए एक भी बार असर सपा ने उनका साथ छोड़ा है। हर कोई यही बात कहता हुआ नजर आता है कि भाई आजम खान इतने मजबूत और ताकतवर नेता, समाजवादी पार्टी के नंबर 2 के नेता, आखिर इस तरह दरकिनार क्यों कर दिए। तो क्या कांग्रेस में शामिल होंगे आजम खान? क्या आजम खान छोड़ देंगे अखिलेश यादव का साथ? क्या आजम खान और कांग्रेस पार्टी के बीच बड़ी डील हो चुकी है? दर्शकों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों आजम खान की चर्चा खूब हो रही है, और हो भी क्यों ना, उनके विरोधी ही उन्हें अब जमानत दे रहे हैं। जहां दर्शकों, आपने सही सुना, खबर बहुत बड़ी आ रही है। आपको बता दें कि मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह ने कहीं ना कहीं आजम खान को बड़ी राहत दी है। ये वही आंजनेय सिंह हैं जो रामपुर के कहीं ना कहीं अधिकारी हुआ करते थे, और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ही आजम खान पर मुकदमों का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन आजम खान जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं, इस बात के कयास लगातार लगाई जा रही हैं, क्योंकि लगातार 100 से भी ज्यादा मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। इक्का दुक्का मामले अब रह गए हैं। ऐसे में खबर यह भी सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी की नजर कहीं ना कहीं आजम खान पर है, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आजम खान से दूरी बढ़ा रही है, इसका पूरा फायदा कांग्रेस पार्टी उठाना चाहती है। 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और कांग्रेस किसी भी कीमत पर मुस्लिम वोट बैंक को अपने खाते से जाने नहीं देना चाहती, और इसी लिहाज से आजम खान जैसा बड़ा नेता कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बनता हुआ नजर आएगा। बता दें कि हाल ही में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत मिली, लेकिन समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने उनसे मुलाकात तक नहीं की, उनसे स्वागत नहीं किया। वहीं देखा जाए तो अब्दुल्ला आजम भी मीडिया से दूरी बना रही हैं। लेकिन अब खबर बहुत बड़ी आ रही है कि पर्दे के पीछे, यानी जेल से ही आजम खान ने स्क्रिप्ट लिख दी है, और ऐसी स्क्रिप्ट जो अखिलेश यादव के होश उड़ाने के लिए काफी है। आजम खान जल्द ही कांग्रेस पार्टी का हिस्सा भी हो सकते हैं। मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अमन सर मौजूद है। सर, जिस तरीके से लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि आजम खान के स्वागत में कांग्रेस पार्टी तैयार है, जल्द ही उन्हें जमानत मिलेगी, रिहाई होगी, कांग्रेस पार्टी में हिस्सा कहीं ना कहीं वो शामिल हो जाएंगे और समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देंगे। देखिए सिराज, बिल्कुल कहा भी जाता है कभी के दिन बड़े कभी की रात बड़ी, और जो आज है वो कल होगा, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर पूरे मामले को आप गौर करें तो ये वही कह सकते हैं कि अधिकारी हैं जिन्होंने एक समय आजम खान के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया था, और अब यही अधिकारी हैं जिस तरह से 2018 का जो मामला है, 20 करोड़ के आसपास का पूरा मामला है, उसको कहा है कि इसके नए सिरे से तमाम बिंदु दर बिंदु जांच होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए। यानी एक तरीके से इस पूरे मामले में जो आजम खान लगभग ऐसा लग रहा था कि फंसते हुए नजर आ रहे हैं, अब उन्हीं अधिकारी ने कहीं ना कहीं राहत दी है। जो मुरादाबाद मंडल के मंडल आयुक्त हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई इन पूरे जो मसलों की सिलसिलेवार तरीके से बिंदु दर बिंदु जांच होनी चाहिए। अब यहां पर एक बार फिर ये बात खूब कह सकते हैं चर्चाओं में है कि क्या आजम खान जेल से बाहर आने वाले हैं। यह भी कहा जा रहा है जो उनके ऊपर 80 से 90 के आसपास जो मुकदमे थे उसमें से 2-3 मामले ही बचे हैं। अगर इन मामलों में भी जमानत मिल जाती है तो फिर उनको जेल से बाहर आने में कोई रोक नहीं सकता। तो जिस तरह का ये माहौल पॉलिटिकल तौर पर लग रहा है, उससे ऐसा लगता है कि अब आजम खान भी समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका देने वाले हैं, क्योंकि अब्दुल्ला आजम जब जेल से रिहा हुए एक भी बार अखिलेश यादव ने या फिर समाजवादी पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने उनका स्वागत नहीं किया, ना शिवपाल यादव ने, ना रामगोपाल यादव ने, ना इसके अलावा डिंपल यादव ने। तो ये बताता है कि क्या अब जो एक जमाने से दोनों परिवारों के बीच में एक अटूट जो रिश्ता था, ताल्लुकात थे, बेहतर संबंध थे, क्या वो अब खत्म होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? और क्या यहां से अगर आजम खान अब जेल से बाहर आते हैं सिराज, तो क्या वो भी अब कोई बड़ा और कह सकते हैं कि नया दांव चलते हुए नजर आएंगे? कुछ तारीखें हैं वो दर्शकों को बताना जरूरी है। दर्शकों, आपको बता दें कि 11 नवंबर 2024 की वो तारीख आती है जब अब्दुल्ला आजम और चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात होती है। 17 नवंबर 2024 की वो तारीख होती है जब आजम परिवार से चंद्रशेखर आजाद मिलते हैं, और 21 नवंबर 2024 की वो तारीख होती है जब चंद्रशेखर आजाद
आजम खान से मिलने पहुंचते हैं जेल में, सीतापुर जेल में। उसके बाद चर्चा इस बात को लेकर होती है कि क्या आजम खान चंद्रशेखर आजाद से हाथ मिलाएंगे। लेकिन सर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद को शामिल करवाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश यादव से पंगा ले लिया था, या यूं कहें कि प्रियंका गांधी सीधे तौर पर अखिलेश यादव से चंद्रशेखर को शामिल करने के लिए कह रही थी। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी ने ही चंद्रशेखर आजाद को इस पहल के लिए भेजा है कि आप जाइए और कहीं ना कहीं आजम खान को कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाइए? खबर यह भी सामने आ रही है कि बड़े बड़े जो यूपी में कांग्रेस के नेता हैं वो आजम खान के संपर्क में हैं। देखिए, आजम खान के बारे में सिराज अगर आप देखेंगे तो बड़े कद के नेता माने जाते हैं। एक लंबा वक्त हो गया जब उन्होंने रामपुर की राजनीति को कह सकते हैं कि मथा है, जिया है और एक तरीके से अपने आप को मजबूत रामपुर की राजनीति में किया है। लेकिन बीते 4-5 साल से जब से वो जेल के अंदर बंद हैं, उसके बाद से जिस तरह सपा ने उनका साथ छोड़ा है, हर कोई यही बात कहता हुआ नजर आता है कि भाई आजम खान इतने मजबूत और ताकतवर नेता, समाजवादी पार्टी के नंबर 2 के नेता, आखिर इस तरह दरकिनार क्यों कर दिए गए? बीच में भी आपने देखा कि चाहे ओवैसी हो, उन्होंने भी बात कही थी कि आजम खान को जो सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिला, लेकिन मेरी पार्टी के द्वार खुले हुए, जब भी वो आना चाहे आ सकते हैं। इसके बाद जो आजाद का जिक्र आपने किया, देखिए आजाद को लेकर पहले भी ये बात उठ चुकी है कि क्या आजाद समाज पार्टी में आजम खान जा सकते हैं, क्या आजाद के साथ में वो कह सकते हैं कि जो उनकी पार्टी उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और ये बात पहले भी उठी है कि जो आजाद और आजम खान के परिवार के ताल्लुक हैं जी, ये सुनने में आता रहा है कि पॉलिटिकल तौर पे नहीं है बल्कि पारिवारिक रिश्ते हैं। और देखिए, आपने जो कांग्रेस पार्टी का जिक्र यहां पर कर दिया है, एक समय आजाद ने प्रियंका गांधी को कहा था कि वो मेरी बहन की तरह हैं, मेरी बहन है, और बहन और भाई के बीच में जो बातें होती हैं या जो चर्चाएं होती हैं वो पॉलिटिकल तौर पे नहीं होती। तो ये आजाद हैं जो हर जगह पे अपने आप को फिट करना चाहते हैं। आप देखिए, वो पल्लवी पटेल से भी मुलाकात करते हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात करते हैं, वो आजम खान से भी मुलाकात करते हैं, जयंत चौधरी के साथ में अपने ताल्लुकात बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो ये आजाद हमेशा से उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उनको नेताओं की जरूरत है। लेकिन जो बात आपने कही है कि क्या कांग्रेस पार्टी में आजम खान आ सकते हैं, देखिए राजनीति है, राजनीति में बहुत सारे फैसले समय के अनुसार लिए जाते हैं। आजम खान जी जिस तरह से 90s के दशक से लगातार सपा के साथ में जुड़े हुए हैं, पार्टी को मजबूत किया है, कई बार सत्ता का आनंद भी उन्होंने लिया है, और यहां तक कि 10 से 11 बार के वो एमएलए हैं, एक बार के सांसद भी हैं, राज्यसभा में भी जा चुके हैं, यानी कि इतने बड़े पदों पर काम किया है, मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में जो उनकी हैसियत होनी चाहिए, जिस तरह से उनके सम्मान वहां पर दिखना चाहिए, वो सम्मान नजर खासकर इन 3-4 सालों में नहीं आया है। सर, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली थी, उसमें मुस्लिम वोटर्स का काफी बड़ा योगदान था, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आजम खान और अखिलेश यादव के बीच दूरियां उसी वक्त से और ज्यादा तेज हो गई थी। लेकिन मेरा कहना यह है कि क्या अखिलेश यादव, मुहिबुल्लाह नदवी, या फिर बात करें और भी जो तमाम मुस्लिम हैं, वो जिस तरीके से आजम खान से दूरी बढ़ा रहे हैं, उनको टिकट देकर के, उनका समर्थन करके कहीं ना कहीं आजम खान को नाराज कर दिया। देखिए, नदवी को जब टिकट दिया गया तब भी ये बात उठ के सामने आई कि अखिलेश यादव यहां पर टेस्ट करना चाहते हैं कि रामपुर में क्या आजम खान के बिना भी समाजवादी की सीट निकल सकती है। और देखिए, चुनाव होता है, वहां पर नदवी जो है, मौलाना नदवी, वो चुनाव जीतते हैं, तभी से चर्चाएं लगातार हो रही हैं कि अब अखिलेश यादव को आजम खान का विकल्प मिल गया है। अब आजम खान पार्टी में रहें या ना रहें, अखिलेश यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अखिलेश यादव यहां पर ये भूल जाते हैं कि इलेक्शन में, चुनाव में जो कह सकते हैं कि स्टार प्रचारक थे, उसमें आजम खान का नाम देने को उनको मजबूर होना पड़ा था। यानी कि आजम खान के नाम के सहारे ही उन्होंने चुनाव लड़ा। और पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है, जिसको खासकर कई सीटें ऐसी हैं, चाहे मुरादाबाद की बात आप करें, चाहे आप रामपुर की बात करें, बिजनौर की बात आप करें, चाहे नगीना की बात आप करें, मेरठ की बात आप करें, यानी कि ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां जिनको मुस्लिम बहुल माना जाता है। और ऐसे में आजम खान का दबदबा लगातार वहां पर देखने को मिलता है। अगर आजम खान कांग्रेस पार्टी में आ जाते हैं या आजाद समाज पार्टी में आ जाते हैं, तो यहां समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। सर, आजम खान पर कहीं ना कहीं आजम खान को कांग्रेस पार्टी खुद के सर, अगर आजम खान जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो क्या कांग्रेस जो है अखिलेश यादव को सीधी चुनौती देने की काम कर रही है? देखिए,
चुनौती देने का काम कर रहे हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आप जो चीज है वो ये भी देखिए कि कांग्रेस पार्टी लगातार छटपटा रही है खुद को मजबूत करने के लिए। अब जो तमगा लगातार लग रहा है कि अखिलेश यादव की वजह से 5-6 सीटें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मिली है, उस तमगे को भी कांग्रेस पार्टी जल्द से जल्द अपने ऊपर से उतारना चाहती है। क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत पार्टी रही है, ताकतवर पार्टी रही है, बहुत पुरानी पार्टी है। ऐसे में उसको अपना जनाधार दोबारा लाने के लिए अगर आजम खान का सहारा लेना पड़ेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो इसमें जरा भी हिचकेंगे। क्योंकि आजम खान की, जैसा मैंने आपको बताया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश हो या फिर समूचा उत्तर प्रदेश हो, अच्छी खासी उनकी पकड़ है। जिस तरफ भी आजम खान जाएंगे उस पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूती मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। और आजम खान के ऊपर जो मामले हैं वो भी लगातार जिस तरह धीरे धीरे कम हो रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि आजम खान बहुत जल्दी न सिर्फ जेल से बाहर आने वाले हैं बल्कि पॉलिटिकल तौर पे भी खुद को एक्टिव करने वाले हैं। क्योंकि आजम खान एक ऐसे नेता हैं, जब वो दोबारा कह सकते हैं मैदान में आएंगे, अच्छे अच्छे नेताओं की छुट्टी वहां पर होती हुई दिखाई पड़ेगी। जो उनको कमतर मान के अभी चल रहे हैं उनको भी उनके आगे नतमस्तक होना पड़ेगा। क्योंकि आजम खान जी जिस तरह के नेता हैं, जिस तरह की वो स्पीच देते हैं, जिस तरह से वो भाषण देते हैं, अपनी बातों को सामने रखते हैं, मतदाता उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। इसीलिए 30-40 साल से लगातार रामपुर की जो सीट है, चाहे वो लोकसभा की या वो जी बिल्कुल विधानसभा की है, दोनों जगह पर उनका रुतबा, उनकी जो ताकत है वो कायम रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि आजम खान का रुख किस तरफ रहता है, आजम खान किस तरफ जाते हैं, क्या सपा से पल्ला झाड़ते हुए नजर आएंगे, जो कि काफी हद तक अब लग भी रहा है। लेकिन विकल्प के तौर पर उनके सामने कई पार्टियां हैं। अब देखना होगा आजम खान किस विकल्प को चुनते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल दर्शकों, ये तो फैसला कहीं ना कहीं आजम खान और उनके परिवार को ही करना है। लेकिन खबर ये आ रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता इस वक्त आजम खान के परिवार से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। ना सिर्फ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं बल्कि संपर्क में है और लगातार इस कोशिश में है कि आजम खान कांग्रेस पार्टी का साथ दे और 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़े। देखना होगा कि आजम खान जब जेल से निकलते हैं तो क्या कुछ कदम उठाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट न्यूज।